ठीक है, देखो एवरीवन, ये नाम तो हमने सुना है, एवरीवन बचपन से सुना है। क्या नाम है ना? सर्कुलर मोशन। जैसे भाई मान लो, इमेजिन करो कि एक बंदा है, हाथ में अगरबत्ती लिया है, ओके, और ऐसे ऐसे घुमा रहा है, ओके। या वो दिवाली के टाइम बच्चे लोग नहीं वो जलाते और ऐसे ऐसे घुमाते, क्या बोलते हैं उसको? चक्री। चक्री ऐसा घुमाते हाथ में, हाँ, फुल जड़ी, फुल जड़ी। चक्री तो खुद घूमती है ना, ऐसा है ना? चक्री तो खुद घूमती है ना, ओके। तो हाथ में चक्री घुमाते, बोले ऐसे ऐसे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, और भी दुनिया भर के हमारे आजू बाजू में एग्जाम्पल है एवरीवन सर्कुलर मोशन के। सुनो, साइंस किसको सर्कुलर मोशन के, साइंस में क्या होता है, जब भी किसी को नाम दिया जाता है ना, एक नाम सर्कुलर मोशन या कोई भी नाम, तो उसके पीछे उसको रीजन होता है कि हम क्यों ये नाम दे रहे हैं, उसको डिफाइन किया जाता है। ये ऐसा रहेगा तो ही हम इसको सर्कुलर मोशन बोल पाएंगे। तो क्या है सर्कुलर मोशन? सुनते भाई, एवरीवन हियर, ओके। लिखा है द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। मतलब क्या सर? इमेजिन करो एवरीवन, ये एक सर्कल है। अब सबसे पहली बात ये याद रखना है एवरीवन, और घर पे जाके एवरीवन, मैं हमेशा बोलता हूँ, कई बार लेक्चर्स को देखते रहना एवरीवन, सर्कल के इस पार्ट को, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। सर्कल के इस हिस्से को सर्कमफ्रेंस कहते हैं। और जब भी कोई चीज, जब भी कोई बॉडी मोशन कर रही है, कहां पर? बोलो ना, अलोंग, पूरा बोलो, 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 अरे बोलो, हाँ, हमेशा एकदम टॉप ऑफ द वॉइस पे रहो एवरीवन, ओके। हियर बॉडी मूव करनी चाहिए, बॉडी मोशन करनी चाहिए सर्कमफ्रेंस पे, ऐसा। बॉडी थोड़ा अंदर आ गई तो वो सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता, थोड़ा बाहर चली गई तो वो सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता, यहीं पे घूमना चाहिए। और हाँ, क्योंकि इसमें एक वर्ड है, क्या वर्ड है? क्या वर्ड है? इसका मतलब ये है बॉडी घूमनी चाहिए अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, लेकिन ऐसे, कैसे? बोलो, मतलब भैया जब वो घूम रहे ना तो उसका स्पीड फिक्स्ड होना चाहिए ना, स्पीड फिक्स होना चाहिए। स्पीड बढ़ा तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं बोले, स्पीड कम हुआ फिक्स होनी। मतलब अगर कोई 80 की स्पीड पे चल रहा है, 80 के ही स्पीड पे वो होना चाहिए। 80 से 81 हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सुना? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए दो शर्त है। शर्त नंबर 1, क्या? यहां से यहां तक पढ़ो। शर्त नंबर 2, अगर ये दोनों शर्तें पूरी हुई तो हम बोलेंगे उसको क्या? ऐसा सब मार्किंग वार्किंग कर लो एवरीवन, कलर पेंसिल लेके, ये वो सब करके एवरीवन, बुक सब, हर चीज में मार्किंग होनी चाहिए। चलो सुनो अभी ध्यान से, क्लियर भाई? अभी हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन देखा, ठीक है। अब इस यूनिफॉर्म सर्कुलर में अगर इसकी बात की जाए, किसकी? वेलोसिटी। हमने यहां पे क्या पढ़ा था, है ना? ओके एवरीवन, अब सुनो एवरीवन ध्यान से। अब हम बात करें वेलोसिटी की। देखो भाई, अगर आप सिर्फ स्पीड बोलोगे तो मान लो आप बात कर रहे हो वेक्टर की, स्केलर की, लेकिन आप जब वेलोसिटी बोलते हो, क्या हो गए? बाल सेट हो गए भाई तेरे? कब से सेट कर रहा तू? हाँ, इधर, इधर, एवरीवन हियर। अगर आप बोलते हो वेलोसिटी तो आप बात कर रहे हो वेक्टर की। किसकी बात कर रहे हो? वेलोसिटी में दोनों देखा जाता है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा जाता है, डायरेक्शन नहीं, ठीक है। चलो सुनो मेरी बात ध्यान से। तो अभी हम फिलहाल बात करें किसकी? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर पहले पहले हम वेलोसिटी की, अगर, तो वो तो स्पीड की तरह होता है, लेकिन अब अगर हम वेलोसिटी के, हाँ देखो याद रखना, जब स्पीड थी तो बात सिर्फ एवरीवन
मैग्नीट्यूड की होती है, लेकिन जब वेलोसिटी है तो बात मैग्नीट्यूड की भी होगी, और क्योंकि वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है जबकि स्पीड हमारी, लिखो यार लिखो, भूल जाओगे, लिखो, हाथ एकदम फटाफट चलना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो हम दोनों की बात करेंगे, यानी मैग्नीट्यूड की भी बात करेंगे। और एवरीवन हियर, सुनो भाई, सो एवरीवन, मैंने कहा जब वेलोसिटी की बात होगी तो क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी क्या है, तो दोनों की बात होगी, यानी मैग्नीट्यूड की भी बात होगी। और तो जहां तक मैग्नीट्यूड की बात है, यहां पे, कहां पे में मैग्नीट्यूड आपका डायरेक्शन कैसा होता है, तो सुनो ध्यान से एवरीवन हियर। अगर मान लो ये एक बॉडी है जो सर्कुलर मोशन कर रही है, तो ऐसा कहा जाता है कि उसकी वेलोसिटी का, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे होता है। पता है एवरीवन, आप जब स्कूल लाइफ में थे तो इस चीज को, इस लाइन को आप ये नाम से बुलाते थे, बोलो ना। इसलिए लिखा हुआ है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा होता है। यहां से यहां तक सब लोग पढ़ो, क्या लिखा है? एकदम इंपॉर्टेंट बात है, अपने दिमाग में रखना है एवरीवन। हम कौन से टॉपिक को पढ़ रहे फिलहाल? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर बात होगी स्पीड की, तो स्पीड हमारा, क्योंकि स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा जाता है, लेकिन अगर हम बात करें वेलोसिटी में दोनों देखा जाएगा, मैग्नीट्यूड भी, और तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो, डायरेक्शन की बात करें तो वो, ये डायग्राम बना लो, डायग्राम बना लो बाजू में, जल्दी से, बोलने की जरूरत ना पड़े, हाथ चलते रहना चाहिए एवरीवन। रेडी? सुनो भाई, अगली चीज एवरीवन हियर, तो भाई मेरी बात सुनो ध्यान से। अभी स्पीड की बात हो गई, वेलोसिटी की भी बात हो गई, अब बोलो, अब एक्सेलरेशन की बात सुनो यार। जहां तक एक्सेलरेशन की बात है, बोले इसका भी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। याद रखना हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो ये जो भी डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग इसी टॉपिक के अंडर में बात कर रहे हैं। मतलब ये जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, ये किस बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, वो बॉडी जो करेगी, है ना, और किसी की बात नहीं कर रहे हम। तो एक्सेलरेशन की जहां तक बात है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ओके। और डायरेक्शन सर, डायरेक्शन ऐसा रहेगा, सब बोलो कैसा रहेगा, बोलो जोर से। क्या मतलब सर इसका? सुनो भाई, अभी अभी हमने सुना था वेलोसिटी ऐसी रहती है, इसलिए तो यहां पे वेलोसिटी को क्या नाम दिया है, बोलो ना, बोलो ना जोर से। अब सुनो, एक्सेलरेशन है ना, उसका डायरेक्शन ऐसा रहेगा, हमेशा इसको परपेंडिकुलर। ये जो है ना, ये भैया ध्यान से, ये आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी है, और ये आपका एक्सेलरेशन, सही है। तो एक्सेलरेशन कैसा रहेगा? इज परपेंडिकुलर टू द, सर आपने एरो अंदर की तरफ क्यों बनाया ऐसे, उसका भी रीजन बता देता हूं। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। भैया ये जो हमारा सर्कुलर पाथ है या सरकमफ्रेंस है, उसका सेंटर यही है ना, उसका सेंटर यही है ना। आपके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन हमेशा ऐसा रहेगा, कैसा रहेगा सर? टुवर्ड्स द सेंटर। सब बोलो, बोलो जोर से। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऐसा रहता है, टुवर्ड्स द सेंटर रहता है, और हमेशा टेंजेंशियल वेलोसिटी को परपेंडिकुलर। देखो वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है बी बार, ये एक्सेलरेशन है ए बार, ओके। ये और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है ना, और इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है, ओके। छोटी छोटी बातें नोट करो। बाय द वे, इसको एक नाम है, इस एक्सेलरेशन को एक स्पेशल नाम है। क्या स्पेशल नाम है सर? लिखा है दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड
बोलो जोर से। तो याद रखना, अब हम बात कर रहे थे किसके? एक्सेलरेशन की। किसके एक्सेलरेशन की? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सुनो इधर क्या बातें पता चली। पता चला कि इसका जो एक्सेलरेशन है उसके मैग्नीट्यूड की बात करें जहां तक, तो वो तो भैया कौन से फिक्स्ड, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, वैल्यू चेंज नहीं होती, वैल्यू वही रहता है। लेकिन डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हमेशा कैसा रहेगा? दिख रहा है? ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन हमारे वेलोसिटी को, पहली बात। दूसरी बात एवरीवन ऐसा रहेगा कैसे? इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड, बोलो बोलो, ये देखो एरो देख लो, टुवर्ड्स द, है ना? और इसीलिए क्योंकि ये टुवर्ड्स द सेंटर होता है इसलिए इसको एक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया भाई? सब लिख दो, सब सब एरो बना लो, डायग्राम वायग्राम सब बना लो भाई। जहां कहीं भी क्या होगा, बोलो जोर से, उसके पीछे एक बंदा होना ही चाहिए। कौन? ओ ओके। तो याद रखना ये जो हमारा एक्सेलरेशन ना, क्या नाम था? उसके पीछे एक बंदा होता है। कौन होता है? हाँ लिखा है देखो, द सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मतलब वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो हमको मिल रहा है ना एवरीवन, उसको भेज कौन रहा है, वो काम कर कौन रहा है? ये बंदा है। चलो भाई, अब ये सिंपल सिंपल एग्जांपल हमने पहले भी देखे, फिर से देख लो भैया। यूसीएम, सर यूसीएम क्या होता है? सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उसका पहला एग्जांपल क्या लिखा है? मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, है ना? सबको पता है एवरीवन, सन है, उसके आजू में अर्थ एवरीवन ऐसे घूमता रहता सर्कल में। हालांकि एग्जैक्ट सर्कल में नहीं घूमता है, बाद में पता चलेगा तुमको, लेकिन फिर भी ओके। फिर सिमिलरली उसी से मिलता जुलता मोशन ऑफ द मून, ओके। फिर उसी से मिलता जुलता मोशन रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। और सब कॉमन कॉमन चीजें बताई गई है जो हमने पहले से सुन रखा है, ठीक है? तो ये कहानी है किसकी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, ठीक है? ठीक है, चलो यहां ध्यान दो। भी इस क्वेश्चन पे आ जाओ 60 पे। ये हमारा टॉपिक है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ यूसीएम। टॉपिक मार्क कर लो, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ यूसीएम, ओके। तो क्वेश्चन में देखो क्या है, सबसे पहले लिखा है व्हाट इज मेंट बाय पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ यूसीएम। उसके बाद लिखा है ऑब्टेन एन, यानी उसका फॉर्मूला बनाओ, ठीक है? चलो भाई, सीन क्या है देखो एवरीवन हियर। सबसे पहली चीज, सीन क्या है? अगर कोई पार्टिकल ये परफॉर्म कर रही है, क्या परफॉर्म कर रही है भैया? इनमें से किसी का भी एग्जाम्पल आप अपने दिमाग में ले लो। ये 3 एग्जाम्पल है यहाँ पे, ओके। कोई भी एग्जाम्पल अपने दिमाग में ले लो। एक पार्टिकल है, तो पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रही है? तो मान लो पार्टिकल यहां पर है, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से घूम के वापस यहां पे आने के लिए, यहां से शुरू किया था, वापस वहीं पर आने के लिए मान लो उसको लगे 3 सेकेंड। कितने लगे? अगली बार वो फिर से घुमा, फिर वहां पे आने के लिए 3 सेकेंड, फिर वहां पे घुमा, फिर वहां पे आने के लिए। इसका मतलब भाई एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसको 3 सेकेंड लग रहे। तो उस टाइम को, किस टाइम को? द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यहां जोर से बोलो, 1 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उस टाइम को कहते हैं, तो इन शॉर्ट में क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या है भैया? टाइम टेकन टू कंप्लीट। यही हो गया ना एवरीवन, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जितना, उसी को कहते हैं, है ना? और इसका सिंबल है कैपिटल टी। क्या सिंबल है? देखते क्या रहते, मार्क कर रहे ना, ऐसा बैठे रहते, ऐसा बैठे रहते सब लोग। हाँ, फटाफट चालू करने का एकदम मार्किंग। खाली बैठने का नहीं है एवरीवन, ओके। चलो अब इधर सुनो। अब इसका डेफिनेशन तो मालूम पड़ गया, अब ये बनाएंगे। क्या बनाएंगे सब बोलो? मैं हमेशा बोलता हूँ एक्सप्रेशन यानी फॉर्मूला बनाना है। तो ये फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोग सिंपल अपने स्कूल लाइफ का फॉर्मूला स्कूल लाइफ का आइडिया यूज करेंगे। देखो भाई, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना? सब बोलो। हाँ, स्पीड है वो, स्पीड नहीं, ओके। हाँ,
हमको आदत है वैसी बोलने की ना। कहाँ जाके आई तू? मैं स्कूल जाके आई। स्कूल जाके नहीं भाई, स्कूल जाके। ओके यार, चल। स्पीड इक्वल टू, तो टाइम यहाँ ले लेते, स्पीड यहाँ ले लेते, तो टाइम इक्वल टू क्या मिलेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो टाइम है, टाइम टी है, यहाँ पे डिस्टेंस, स्पीड है, उसके बदले क्या लिखा है? वेलोसिटी। सही है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, इतना देख लो। सुनो, तो भाई फॉर्मूला क्या हो गया? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड को क्या बोलते हैं हम लोग? वेलोसिटी। ठीक है, तो पूरा फॉर्मूला ऐसा हो गया, टाइम के बदले बोलेंगे टाइम पीरियड, डिस्टेंस कवर्ड इन, यही था ना डेफिनेशन में। ओके, और नीचे क्या आएगा भैया? लीनियर वेलोसिटी। अब सुनो, तो टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कैपिटल टी, है ना, क्योंकि यही सिंबल हमने देखा था ना ऊपर। टाइम पीरियड का सिंबल क्या है? कैपिटल टी। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। अब आप ही सोचो एवरीवन, यहीं पे एक सर्कल ही देख लो, अगर कोई पार्टिकल यहां से शुरू करती है और 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है तो वापस वहीं पे पहुंच गया, वापस वहीं पे पहुंच गया, मतलब ये डिस्टेंस कवर किया। अब ये डिस्टेंस को हम कहते हैं, आपको तो पता है बचपन से इसको ये नाम से बुलाते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं इसको? तो ये जो लिखा है ना डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, आप बचपन से इसको क्या बोलते हो? आपको स्कूल में बताया गया था सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है ना, 2 पाई r, और नीचे लीनियर वेलोसिटी का सिंबल क्या है? v। तो हमारा फॉर्मूला बन गया, क्या बना बोलो? ये बोले, चलो भाई प्रैक्टिस कर लो उसको जल्दी से, छोटा सा ही एकदम। इधर देखो एवरीवन हियर, सुनो भाई एवरीवन हियर। तो लिखा है फिर से डिराइव यानी फॉर्मूला, इस बार किसका फॉर्मूला? फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मतलब क्या है मालूम? सीन देखो, अभी हमने सुना था कोई भी पार्टिकल जो ये परफॉर्म करेगी, क्या परफॉर्म करेगी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या परफॉर्म करेगी? हमको मालूम है कोई भी पार्टिकल जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगी उसके अंदर एक्सेलरेशन होता है। हमने सुना था ना वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन होता है, वगैरह वगैरह। कौन सा एक्सेलरेशन होता है भाई? याद है हमने उसके एक्सेलरेशन को नाम भी दिया था, क्या नाम दिया था? बस अब उसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हमको फॉर्मूला बनाना है, एक्सप्रेशन यानी फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, चलो भाई, तो सीन तैयार करते हैं हम लोग एवरीवन। तो सीन ये है कि हमारे पास एक क्या है? पार्टिकल है। ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम पे देखो, डायग्राम पे फोकस करने वाले भैया ध्यान से। ये पार्टिकल है, पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, और बहुत सारी चीजें सब मैं बताऊंगा एक एक करके। सुनो भाई, तो हमारे पास एक क्या है जो क्या परफॉर्म कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। किस डायरेक्शन में? सब बोलो। देखो हमारी घड़ी जैसी घूमती है ना, उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। हमारी घड़ी कैसी घूमती है? ऐसे डायरेक्शन में, पता है ना? वॉल क्लॉक को देखो, ऐसा घूमता है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या है ये? क्लॉकवाइज। लेकिन 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 हमारे यहाँ पे एरो देखना उल्टा है, इसीलिए तो इसको नाम दिया गया एंटी क्लॉकवाइज। क्या नाम है भाई? ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, हाँ एंटी क्लॉकवाइज। क्या है भाई वो? मेरी बात सुनो एवरीबॉडी यार, अभी क्या है, कुछ नाम जो हमको मालूम होने चाहिए। तो सबसे पहले हमने चूज कर लिए, सेलेक्ट कर लिए क्या? कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे कि एवरीवन हियर, ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारा एक्सिस। ठीक है, हियर एवरीवन हियर, तो हमने एक्स और वाई एक्सिस को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ठीक है। अभी सुनो, हमारा पार्टिकल मान लो उठते जाना एवरीवन हियर। तो क्या देखा था हमने एवरीवन कि हमारे पास है ना एवरीवन, हाँ ए हमारे पार्टिकल का क्या है? देख लो एवरीवन, हमारा पार्टिकल स्टार्ट में यहां पे था, पॉइंट ए। ओके, अब स्टार्ट में यहां पे था, मतलब इसी को तो बोलेंगे हम लोग इनिशियल पोजीशन, है ना? क्या बोलेंगे इसको? और हमारा इनिशियल पोजीशन जो है ना, वो कौन सा एक्सिस पे था? इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है ए क्या है? इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विच लाइज ऑन द
सर ऐसा क्यों लिखा है सर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मान हम सबको पता है, एक्स एक्सिस में ये साइड पॉजिटिव माना जाता है, ये नेगेटिव, वाई एक्सिस में ठीक उसी तरीके से ये पॉजिटिव माना जाता है। तो बता रहा भाई, कंफर्म कर रहा है, देखो ये ना इस तरफ है, इस तरफ है मतलब पॉजिटिव साइड में, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद दूसरी बात यहां पे जो लिखी गई है कि भाई अब पार्टिकल ने घूमना शुरू किया, पार्टिकल ने घूमना शुरू किया थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के बाद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, थोड़ी देर के बाद हमने जैसे देखा तो हमारा पार्टिकल घूम रहा था और घूमते घूमते यहां तक पहुंच गया। ओके, अभी भी घूम रहा है, लेकिन हमने जब देखा तो पार्टिकल ना आपने एवरीवन। ओके, तो भाई होता ना एवरीवन, वो कोई आया आपको और तुमने मेरे बच्चे को देखा क्या, हाँ अभी यही घूम रहा था, मतलब जब हमने देखा तब वो वहां था, अभी कहाँ है पता नहीं, तो उस पोजीशन को क्या बोलेंगे, बोलो ना, मतलब उस वक्त इंग्लिश में उस इंस्टेंट पे उसकी पोजीशन वो थी। वैसे ही जब हमने देखा, कब देखा हमने, हमारा पार्टिकल यहां पहुंच गया था पॉइंट पी पे, इसलिए इसको नाम दिया गया, सब बोलो यस। ओके, चलो भाई, अब एवरीवन ये जो है ना, ये हमको पता हर सर्कल में एक रेडियस होता है, क्या होता है सुनो, बस हमने इस रेडियस को नाम दिया है, सब बोलो अब्दुल कादिर, खड़े रहो आप, हमने रेडियस को क्या नाम दिया है, याद रखना इस बात को, हमने इसको रेडियस वेक्टर नाम दिया। ओके, क्यों सर, क्योंकि एवरीवन ये जो रेडियस है ना, देखो हमारा पार्टिकल यहां पर है तो हमारा रेडियस यहां पर है, पार्टिकल यहां आ जाएगा तो सर रेडियस भी यहां आ जाएगा, पार्टिकल यहां आ गया तो सर रेडियस भी यहां आ जाएगा, पार्टिकल यहां आ गया तो रेडियस भी यहां आ जाएगा, मतलब पार्टिकल के पोजीशन के साथ साथ रेडियस का भी पोजीशन चेंज हो रहा है, रेडियस का भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए हमने उसको रेडियस नाम नहीं दिए, रेडियस वेक्टर नाम दिए, क्योंकि उसके पास डायरेक्शन है ना, क्या है भाई, मैग्नीट्यूड तो सबके पास होता है, जिसके पास डायरेक्शन होता है उसको हम वेक्टर बोलते हैं, है ना, इसलिए इसको हमने नाम दिया रेडियस वेक्टर। क्या नाम दिया, तो ये है हमारा रेडियस वेक्टर, ठीक है। अब इस रेडियस वेक्टर ने, देखो भैया, पहले हमारा पार्टिकल यहां पे था तो ये रेडियस वेक्टर था, अब हमारा पार्टिकल यहां पर है तो ये रेडियस वेक्टर है, दोनों रेडियस वेक्टर के बीच में एक एंगल बना हुआ है, तो थीटा कौन है, सब बोलो, बोलो जोर से, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मेरी सुनो, कोई भी चीज जब सीधे चलती है ना तो उसके स्पीड को लीनियर स्पीड कहते हैं, क्या कहते हैं, लेकिन कोई भी चीज अगर घूम रही है उसके स्पीड को एक नया नाम है, क्या नाम है सर, एंगुलर स्पीड, क्या नाम है, और उसका सिंबल ये है, क्या है, ओमेगा, क्या सिंबल है, याद रखना, ये आपका डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा है। पर यहां पे खास बात यह है, क्योंकि हमारा भैया ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो हमारा एंगुलर स्पीड इस बार कैसा है, ठीक है, फाइन। चलो भाई, वैसे तो हमने नाम सुना ही है भैया, इस अभी फिलहाल अभी हमारा पॉइंट पी यहां पर है, ये हमारा रेडियस वेक्टर है ना एवरीवन, क्या है हमारा, हाँ, तो ये आर बार को हम ये नाम से भी बुला सकते हैं, इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर, क्या बोलेंगे, क्यों सर ऐसा नाम दिया इसको इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर, क्योंकि देखो ना, हमारा पार्टिकल यहां पर है तो आर बार यहां पर है, हमारा पार्टिकल यहां पे चला गया तो आर बार यहां चला गया, तो जैसे जैसे पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है इसका भी तो पोजीशन, ओके, मतलब हर इंस्टेंट पे जब भी पार्टिकल का पोजीशन चेंज होगा इसका भी पोजीशन चेंज होगा, इसीलिए आर बार को नाम दिया गया है, बोलो क्या है ना। चलो, इतने सारे नाम पहले अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो।